हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और व्यूअर्स, हमने डेफिनेटली बहुत सारी अब एपिसोड्स जो हैं इनर जर्नी ऑफ द कैरेक्टर या स्टोरी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये हमारा अभी सफ़र जारी है, ये जर्नी हमारा अभी जारी है। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने जो भी सिलसिला शुरू किया है वो इसलिए ये सोचते हुए किया है कि इंटरनेट पे या आप स्क्रीन प्ले राइटिंग की जो मर्ज़ी किताब उठा लें व्यूअर्स, आपको स्टोरी डेवलपमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। यानी कि अगर मिलता भी है तो वो डीप नहीं होती और ज़्यादा स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, जो एक्ट्स हैं और इस तरह के सिलसिले। मतलब ऐसी बड़े बड़े गुरुज़ की ऐसी बुक्स हों कि 12 पेज तक ये आ जाना चाहिए, 14 पेज तक ये आ जाना चाहिए इस जगह पे। तो इस तरह राइटर जो होता है वो अपनी क्रिएटिविटी खो देता है। वो हो सकता है ऐसे फार्मूलाज हों जो कि आपकी एक आध फिल्म, आपका एक आध स्क्रीन प्ले, उसमें आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में यू विल लूज़ योर क्रिएटिविटी। और ये लूज़ जब आप करते जाएंगे तो फिर आप खुद एक फार्मूलिक हो जाएंगे। इसीलिए फार्मूलिक फिल्म्स बनती हैं। तो आप साउथ इंडियन फिल्म्स देख लेंगे, पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म्स बनती थी तो वो यही था कि एक स्क्रिप्ट बन गया था। पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म में मौला जट का एक स्क्रिप्ट बन गया था अर्ली 80s में, बस उसके बाद उसकी फ़ोटो कापीज चलती रही, करैक्टर बदले, स्टोरी का वही है, वही सिलसिला स्टोरी का। साउथ इंडियन फिल्म्स में भी आप एक्शन फिल्म में क्या होता है अगर आप देखें तो एक हीरो है, वो इतना ताकतवर है कि बस उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो जो है एक सुपर हीरो से भी ऊपर है। यानी कि अगर वो हॉलीवुड के अगर आप सुपरमैन या दूसरी जो उनकी सीरीज़ हैं, अगर उनको आप देखें तो साउथ इंडियन जो हमारे एक्टर्स हैं, जो साउथ इंडियन फिल्म्स के हीरोज़ हैं, वो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो क्या है कि सिंपल उनकी स्टोरी का एक ही वो है, हीरो बहुत ताकतवर दिखाना है, उसमें छोटी सी एक लव स्टोरी डालें, लड़की का कोई रोल नहीं है, ठीक है, और वो एक कोई मिशन है, बस उसने वो उसको पूरा करना है, दैट्स ऑल। तो व्यूअर्स बिल्कुल लिख सकते हैं आप साउथ इंडियन फिल्म में, क्या मैं समझती, इंडियन बॉलीवुड की फिल्म में भी अगर आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, शायद लोगों को पसंद आती हूँ, मैं तो ये नहीं कर रहा। मेरा काम यहाँ पर ये जज करना नहीं है वो अच्छी हैं कि बुरी फिल्म्स हैं। मैंने स्टोरी डेवलपमेंट को पढ़ाना है और इसी को ही मैं अपना मिशन समझता हूँ कि हमें पता हो कि हम क्या लिख रहे हैं, हमें पता हो कि आपने एक चीज़ 2 करोड़ 50 करोड़ लोगों को दिखानी है तो आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को दिखाएं। आप दिखाएं कि ह्यूमन की क्या इश्यूज़ आते हैं जब वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ और लोगों के साथ, उसके अपने ट्रॉमास क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो किसी के स्क्रिप्ट में अपने करैक्टर घुसाने से मतलब ये है कि आपको इवन अपने करैक्टर्स का भी नहीं पता। सपोज अगर उसने करैक्टर राजू डाला हुआ है तो आप राम डाल दें, दैट्स ऑल, ठीक है। और वो राम आप डाल देंगे और अपनी स्टोरी उसके अंदर आप डाल दें, बाकी उसने सीन्स लिखे हुए हैं, ऊपर से सीन हेडिंग्स बदल दें, नीचे से आप थोड़े बहुत डायलॉग्स बदल दें, आपकी फ़िल्म रेडी हो जाएगी 5 दिनों के अंदर। डिस्कशन जब भी आप ग्रुप में करें काइंडली व्यूअर्स, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्क्रिप्ट उठाएं और अपने करैक्टर डालें और ख़त्म करें स्टोरी को, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो हम जो बात करते हैं हम लॉजिक पर बात करते हैं, ठीक है। और हमारा टोटल मिशन, अगर आप क्लास 24 से ऑनवर्ड देखें तो हम स्टोरी डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं। तो मैंने व्यूअर्स आपको यही कहा था कि हम आगे जब एक्ट्स पढ़ेंगे तो मैं 3 एक्ट्स नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं 6 एक्ट्स पढ़ाऊँगा। 6 एक्ट्स क्यों हैं? एक्ट्स का मतलब भी लोग नहीं जानते, मगर किसी से पूछो ना इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन भी आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डेफिनेशन हम खुद ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। जो एक्ट की डेफिनेशन आपको मिलेगी वो एक्ट्स वो नहीं होते। तो गोया मैं कोशिश करूंगा कि हम एक्ट्स के अंदर भी स्टोरी डेवलपमेंट को ही देखें, तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास स्टोरी डेवलपमेंट तक आ जाएगा। तो आप किसी से भी जब डिस्कशन करेंगे तो यू मस्ट हैव अ लॉजिक कि ये क्यों ऐसा, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये मेरा थोड़ा सा टाइम लेना मकसद था आज की वीडियो में, थोड़ा सा बताने का कि यूँ प्लीज़ आप अपनी सेंस से काम लें। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो हमने ये देखना है कि जो किसी हमारे हीरो के या करैक्टर के वूंड्स होते हैं उनको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि मतलब क्या क्या वूंड्स हो सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और
या किस तरीके से वुंड्स आ सकते हैं, इन चीज़ों को हम 1-2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो व्यूअर्स आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स हम ये जानते हैं कि कई दफ़ा तो व्यूअर्स शायद आपको किसी ने एडवाइस की हो कि यार बैक स्टोरी को ना स्क्रीन पे में मत लेके आएँ। जब स्क्रीन पे में आप बैक स्टोरी को लेके आएंगे तो वो स्टोरी बुरी हो जाएगी। इसे हम कहते हैं एक्सपोजिशनल सीन्स, यानी वो सीन्स जो आपने पिछले जो गुजर गए हैं उनको आप दिखा रहे हैं, यानी स्टोरी शुरू हुई उससे पहले कुछ सीन गुजरे होंगे, ठीक है ना। हम किसी कैरेक्टर की जब लाइफ लेते हैं तो जब हम उसके फिल्म स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले भी कोई स्टोरी उसकी चल रही होती है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी का क्यों जिक्र करते हैं कि अब हम फिल्म के अंदर उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि उसके साथ पास्ट में जो गुजरा होगा अगर आप उसको फिल्म में दिखाते जाएंगे तो फिल्म बोरिंग हो जाएगी। ये किसी हद तक दुरुस्त बात है, लेकिन अगेन इस पर हम बाद में बात करेंगे कि आप इसको कैसे थोड़ा थोड़ा करके पेश कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं बात करना चाहता हूँ, बैक स्टोरी डजेंट मीन कि आप उसको फिल्म में दिखाएं। बैक स्टोरी से मतलब ये कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अपने करैक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो मेरा करैक्टर इस वक्त मूवी में प्ले कर रहा है वो ऐसा क्यों है। तो एज अ राइटर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन करैक्टर्स को जानें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी फिल्म में मतलब यूजली 2-3 करैक्टर्स पे ज़रूर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अगर आप ज़्यादा करैक्टर्स पे काम नहीं भी करना चाहते तो आपका एंटागनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट और एक वो करैक्टर जो कि आपको रिलेशनशिप में आता है उसके बारे में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो फिर हमने इतना पीछे पढ़ा है तो ये एक बिल्कुल ऐसी बात मैं कर रहा हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, यानी कि आज जो करैक्टर कर रहा है, जो एक्शंस कर रहा है, जो डायलॉग्स बोल रहा है, वो उनकी पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई अनमेट नीड हो सकती है, कोई और कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन वी मस्ट बी नोइंग दैट। एक करैक्टर ने एक डायलॉग बोला है, ठीक है। जब ग्रुप में भी कई दफ़ा मुझे किसी ने कहा ये सीन को आप करेक्ट कर दें, तो मसला ये होता है कि सीन को तो आप अपरेंटली करेक्ट कर सकते हैं जो आपको समझ, लेकिन जब आप डायलॉग लिखते हैं तो मैं नहीं लिख पा सकता उस तरह डायलॉग कि जब मैं करैक्टर को जानता ना हूँ। तो करैक्टर को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किसी ने अगर मुझे कहा कि इस सीन को आप ठीक कर दें तो मैं अपरेंटली इसको बस ठीक कर देता हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपने करैक्टर की बैक स्टोरी पे जब काम किया हो तो उसके आपने कुछ ट्रेट्स निकालनी हो, आपको पता है उसका ट्रॉमा क्या है। तो अगर उसने एक डायलॉग बोला है, अगर मुझे वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, अब कुछ सिचुएशन में आई हेट यू का मतलब आई हेट यू ही होगा, और कुछ जगह पे ये मतलब आई हेट यू का मतलब आई लव यू होगा। इसको हम सब टेक्स्ट करते हैं। बात की बातें आएंगी इसमें, अभी हमारी मतलब हमने इसको क्लासेस को लेकर आगे चलना है, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या कर रहे हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग उसकी बैक स्टोरी की कर रहे हैं, या दूसरा लफ्ज़ों में बैक स्टोरी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। पास्ट इन्फ्लुएंसेस, पास्ट के वो लोग जो कि बहुत इन्फ्लुएंस आप पे कर सकते हो, पास्ट इन्फ्लुएंसर्स। तो उसमें यूजुअली कौन से लोग हो सकते हैं, ज़ाहिर बात है जो आपके करीब तरीन होंगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, आपके कोई रिलेशन में शख्स आ गया है, तो वो जिसने जो आपकी ज़िंदगी पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो ज़ाहिर बात है वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। तो ये जो करीब तरीन लोग होते हैं यही आपके पास्ट के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो आप पर असर कर रहे होते हैं, जो आप पर इम्पैक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डेफिनेटली उसको सबसे पहले उसके पेरेंट्स का ही प्यार या नफ़रत मिलेगी, और अगर बाई सम रीज़न उसके पेरेंट्स अलाइव नहीं रहते तो फिर जो भी उसको केयर मिलेगा उसके इन्फ्लुएंस उस पर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं केयर गिवर्स, ठीक है। तो जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं उधर से ही हम अपनी लाइफ के पहले एक्सपीरियंसेस को लेना शुरू कर। यकीन माने कि अगर एक बच्चा है और वो दूध पीता है, तो अगर आप उसका फीडर चेंज कर देंगे तो शायद वो एक दिन दूध ना पिए। तो ये क्या है कि एक इवेंट जो उसका रेगुलर चल रहा था वो थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन आई, चेंज आई, तो उसका रवैया भी बदल गया, उसका बिहेवियर भी बदल गया। ये होता है। तो ये तो मैं बहुत छोटे इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन
ये जो हमारे पास्ट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं व्यूअर्स, इन्हीं की वजह से हमारे इरेशनल बिलीव्स बन जाते हैं, फियर्स बन जाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इमेजिन करें एक लड़की हो सपोज, और उसके जो भाई है जो ऑलमोस्ट उसकी एज का होगा और किसी वजह से मर जाता है, तो वो जो लड़की ने वो ट्रॉमा देखा है, हालांकि वो भाई उसका मर गया, उसका गला घोंटा गया या जो भी किस तरीके से वो मरा, तो अब जब वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तो उसका अगर बच्चा होगा तो वो बहुत प्रोटेक्टिव होगी। वो बहुत नेचुरल बात है, वो बहुत प्रोटेक्टिव होगी, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ऐसे ही रखेगी जो ओवर प्रोटेक्टिव हों। वो ओवर प्रोटेक्टिव हों या वो ऐसी डिसीजन ले सकती हो कि जिन पर वो खुद इन्फ्लुएंस कर सकती हो, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही जो है वो कंजर्वेटिव हो जाएगी, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगी, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगी। और वो जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर वो बड़ा रिजर्व बच्चा होगा। तो व्यूअर्स, वो जो बच्चा होगा इतने टाइट इन्वायरमेंट में, इतने मोनिटर्ड इन्वायरमेंट में जब उसकी ग्रोथ होगी व्यूअर्स, तो वो उसकी सेल्फ स्टीम जो है बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। वो अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो अपनी एबिलिटी को जांचने के भी लोगों को देखेगा, अपने प्रोटेक्टर्स को देखेगा, तो उसकी सेल्फ स्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा लो होगा। तो अब इस बच्चे को आपने हीरो लेना है, यानी कि जवानी में अब आप उसको दिखा रहे हैं, बैक स्टोरी आपको पता है, तो मुझे बताएं कि ऐसा जो शख्स होगा, जो हीरो होगा, वो इंडिपेंडेंट होने के लिए भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसको दूसरों की सहारे की आदत पड़ चुकी है। इसी तरीके से वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? तो उसके इर्द गिर्द ही ऐसे पहले लोग रहे हुए हैं जिन्होंने उसको बचपन में क्रिटिसिज्म उसको फेस ही नहीं करवाया। एक ऐसे बच्चे को एक ऐसे आप करैक्टर को सोचें, जो बच्चा हो और वो हर क्लास में टॉप करता है, और जब यंग हो जाए और यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचे तो वहाँ पर अगर वो फेल होता है, तो मुझे बताएं अब उस करैक्टर की क्या बिहेवियर होगा। ठीक है ना, उसने कभी नाकामी सोची नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं शिकस्त खाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। तो वो शख्स, अब वो जो हीरो है, आपका करैक्टर है, वो क्या होगा। तो ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अपने करैक्टर। तो व्यूअर्स, फिर अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, यानी कि आपको पता ना कि ज़्यादातर वूंड्स हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस में पड़े होते हैं। कोई ऐसा इवेंट उसकी ज़िंदगी में गुजरा, कोई उसने हार्डशिप का टाइम गुजारा, कोई उसने पॉवर्टी में गुजारा, कोई उसने और मसले मसाइल में गुजारा। तो फिर ये याद रखें कि जो भी करैक्टर आप अपनी ज़िंदगी में भी देखें, उनके कुछ फेलियर्स होंगे, उनके कोई मिसफॉर्चून्स होंगे, उनकी कोई सक्सेस स्टोरीज होंगी, किसी जगह वो अनसक्सेसफुल रहे होंगे, कहीं पे उनकी अपनी फिज़िकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो आपको ये सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर आप अपने करैक्टर से इंटरव्यू करें कि बताओ तुम अपने आपने करैक्टर लिखा है, बताओ कि तुम्हारे पास्ट में क्या है, तो बोलेगा आपके साथ, तो आप लिखेंगे उसको। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। फिर भी उस पर्सनैलिटी के फ्लॉज हैं, ठीक है ना, यानी कि आपने देखो कई करैक्टर होंगे वो बड़ी जल्दी गुस्सा कर देंगे और बात इतनी बड़ी नहीं, उनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। फिर कई होंगे जो बहुत ही किसी बात का ख़ास जवाब नहीं देंगे, हाँ करते रहेंगे। तो हमने ये देखना है वाई दीज फ्लॉज आर देयर। हो सकता है कुछ करैक्टर्स जो हैं उनका ह्यूमर बड़ा अच्छा हमें पता है, कुछ बहुत मटेरियलिस्टिक हों, कुछ अनमटेरियलिस्टिक हों, जो भी चीज़ें, कुछ बड़ा अच्छा लर्न कर सकते हैं, कुछ बड़े अच्छे पेंटर हों, मुख्तलिफ आपने अपने करैक्टर को जैसे बनाया। लेकिन अगर वो हाइपर होते हैं या वो डाउन, वो कोई सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, तो वाई, द क्वेश्चन इज़ वाई दीज फ्लॉज आर देयर। तो वो उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको उस इवेंट तक पहुंचना पड़ेगा जिसने उनको ऐसा कर दिया, उनके पास्ट को देखना पड़ेगा। तो जब आपको वो उस इवेंट तक आप पहुंचेंगे, जब आपको पता चलेगा, तो फिर आप स्पॉट कर पाएंगे कि करैक्टर के इमोशंस जो हैं वो ऐसे क्यों हैं, वो क्यों इन चीज़ों को फील नहीं करना चाहता। तो आपको उसके वुंड्स का पता चल जाएगा। तो उन जब वुंड्स का पता चलेगा तो आपको फिर उसके इमोशनल आर्मर का पता चलेगा, इमोशनल शील्ड का पता चल जाएगा। तो वो क्यों किसी जगह बहुत हाइपर सेंसिटिव हो गया, कहीं पे नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही मिलेंगी। व्यूअर्स, एक और चीज़ होती है करैक्टर के फियर्स। अब फियर्स एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो कि ओवर द टाइम डेवलप हो गए होते हैं, या ज़्यादातर लोग हेट करते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते, वो खौफ को बताना भी नहीं चाहते, वो उनके जो फियर्स हैं उनको वो लोगों में बताना भी नहीं चाहते। फियर्स वो ऐसी चीज़ है कि अगर वो बता देंगे तो फिर उनके गोल को अचीव करने में शायद मुश्किल हो। अगर वो लोगों में अपने फियर्स को बताना शुरू कर देंगे तो
बहुत मुश्किल है। एक स्विमर है और उसको चूज़ कर लिया जाता है कि वो मतलब स्विमिंग करेगा, कॉलेज को लीड करेगा, तो वो डाइविंग में डरता है, बोर्ड पर उसका फियर है, वो हाइट से डरता है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं बता पाएगा कि अगर वो बता देगा तो उसको निकाल देंगे। लेकिन व्यूअर्स जो भी फियर उसकी हार्ट में और उसको फेस करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, अगर एक व्यूअर्स वो डरता है कि मैं अगर लिफ्ट में बैठा तो फंस जाऊँगा, तो उसका वो फियर है। लेकिन अगर आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो पता चलेगा कि एक दफ़ा वो अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में फंसा था। तो अगर आप वो फेस नहीं करेगा, अगर वो लिफ्ट में नहीं बैठे, तो उसका फियर ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। ही मस्ट हैव टू फेस। फिर व्यूअर्स अनमेट नीड्स, जो कि हमने वो पिरामिड, वो हमने 5 जो पढ़े थे अनमेट नीड्स, वो भी आपके, यानी कि जब हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ अब हमारे करैक्टर की उस नीड में मिस हो रही है, तो वो भी आपके वूंडिंग इवेंट का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बन जाएगी कि उधर से आपको पता लगेगा कि इसका वूंड क्या है। यानी कि अगर कोई करैक्टर जो है सपोज लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि जो हमारा था अनमेट नीड्स, अगर वो सपोज लव एंड बिलोंगिंग की नीड को अवॉइड कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो उसका कहीं या तो कोई वूंड है या वो उसके बगैर ही सेटिस्फाइड है। और उसके बगैर अगर सेटिस्फाइड है तो पीछे वजह क्या है? ठीक है, तो वो क्या इमोशनल आर्मर उसने रखा हुआ है, या वो उसके साथ कोई ऐसा वाक़या गुजरा कि वो उससे उस नीड को दोबारा हासिल नहीं करना चाहता, वो उसके बगैर ही ज़िंदा रहना चाहता है। तो अब कोई नीड उसकी अगर अनमेट रहती है तो एज अ राइटर आपने देखना है वाई। ठीक है, क्या उसने एक नीड के बदले में दूसरी नीड को सेक्रीफाइस कर दिया है? ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा कि लव एंड बिलोंगिंग्स को वो नहीं चाहता, ठीक है, वो उसको अवॉइड करता है। तो अब आपने देखना है कि क्या इसके अगेंस्ट उसने किसी और नीड को सेक्रीफाइस किया था, इसको सेक्रीफाइस किया किसी और नीड को हासिल करने के लिए, या जो है उसका कोई ऐसा पास्ट वूंड है जिसकी वजह से वो अब इसको अवॉइड कर। तो व्यूअर्स अनमेट नीड्स मतलब अनमेट नीड्स इंडिपेंडेंट भी अगर आप इस पर भी काम कर रहे हैं तो आप वूंड्स तक पहुंच सकते हैं किसी कैरेक्टर के। तो अगर आप एक कैरेक्टर को लिख रहे हैं और आप देखते हैं उसकी अनमेट नीड नहीं है तो आपको देखना वाई, ठीक है ना, और अगर उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही अगेन वाई, ठीक है, तो फिर आप उस वूंड तक पहुंच पाएंगे कि ये वो नीड क्यों अवॉइड कर रहा है या वो ये नीड क्यों नहीं हासिल करना चाहता, और इस नीड के अगेंस्ट क्या वो कोई और नीड लेना चाहता है। तो इस पे भी आप करके तो उसकी आप बैक स्टोरी की वूंड्स तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद व्यूअर सीक्रेट्स भी होते हैं ना, आपने देखा होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा, तो आप कई लोगों को मिलोगे, आप कहते हैं यार इसने कोई ऐसी बात है, यानी कि एक शख्स है सपोज, अगर वो बहुत जल्दी बहुत अमीर हो गया तो कोई सीक्रेट तो है ना, उसने चोरी की है, उसने डाका डाला है, उसने कोई फ्लूक लगाया, उसको कहीं से पैसे मिल गए हैं, उसने मतलब जो भी है, देयर इज़ अ सीक्रेट जो उसके पास है, ठीक है ना। अब वो जो सीक्रेट है, लेकिन ज़्यादातर सीक्रेट्स हम क्यों रखते हैं? हमें पता है कि अगर मैंने ये बताया उसका अपना ये कोई ऐसी बात हो जो मैं बताने के लायक ना हो सकता है कोई गिल्ट हो मेरा, वो मैंने सीक्रेट के तौर पे छुपा के रखा हुआ है। हो सकता है कि कोई ऐसी वल्नरेबल चीज़ हो कि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत हर्ट होऊंगा। तो बेसिकली सीक्रेट हमने मास्किंग किया होता वूंड का, यानी गिल्ट भी एक तरह का वूंड है ना, तो वो हमने सीक्रेट रख के तो उसको मास्क किया हुआ है। फिर आप पूछें अपने करैक्टर से या आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे जब करैक्टर की कि भाई वो क्या सीक्रेट है। जब आप सीक्रेट तक पहुंचेंगे आप उसके वूंड तक पहुंच जाएंगे, उसके वूंड तक पहुंचेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि वो क्यों नहीं ये चीज़ डिस्कवर करना चाहता, वो क्यों नहीं ये चीज़ लोगों को बताना चाहता, क्या खौफ था, क्या डर था। फिर व्यूअर्स हमारी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसा कि सेल्फ डाउट है या हम सेल्फ वर्थलेसनेस है, यानी कि हम इनसिक्योर हैं, हम मतलब एक काम करना चाहते हैं तो हमें डर है, हमें शक है कि हम नहीं कर पाएंगे, अपने आप पे हमें डाउट है, हमें डर है कि हम एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, मैं उससे इजहार मोहब्बत करूँगा वो मानेंगी कि नहीं, या अगर लड़की है तो ये वो लड़का मानेगा कि नहीं। तो हम सेल्फ डाउट में होते हैं। तो जब हम उसके सेल्फ डाउट पर थोड़ा सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हम उसके नेगेटिव ट्रेट्स तक पहुँचेंगे। एक नेगेटिव ट्रेट है ना सेल्फ डाउट, तो वहाँ से हम उसके वूंड्स तक पहुँच जाएंगे और इसका मतलब है कि हमारे सामने उसकी किताब खुल के सामने आ जाएगी। तो ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आप एक ये भी तरीका है, इनसिक्योरिटीज़ को देखकर भी आप उसके वूंड तक पहुंच सकते हैं और उसके बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स की बायसेस होती हैं, यानी कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो किसी न किसी बात पर बायस्ड ना हो,
ठीक है ना, ये हो नहीं सकता और यही आपके कैरेक्टर के साथ है। तो वो किन चीज़ों पर, मतलब हो सकता बड़ा न्यूट्रल बंदा हो, बड़ा कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी बाइस पर, और ज़्यादातर चांस ये है कि उसकी बाइसेस जो हैं उसके पास एक्सपीरियंस से ही बनी हो। यानी कि हो सकता है कि अगर वो एक शख्स से कोई हेल्प किसी ज़माने में लेने गया हो, उस शख्स का बड़ा नाम हो और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया हो या उसको उसकी हेल्प ना की हो, तो अब उसके अगेंस्ट उसकी एक बाइसिस, वो उसके अगेंस्ट यानी उसके थॉट्स हो जाएंगे, बाइस्ड उसके अगेंस्ट होगा। तो कल को जब कोई उससे बात करेगा तो वो उस शख्स के फेवर में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो बाइस्ड होगा। शायद उस पॉइंट पर वो शख्स ठीक हो, लेकिन इसकी जो बाइसेस बन चुकी हुई हैं फॉर द पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, उस वजह से वो उसको जो है नहीं माने। उसके बाद व्यूअर्स ओवर कंपेंसेशन है। आपने देखो कोई कैरेक्टर जो होंगे वो जो होंगे या कोई लोग जो होंगे वो एक ऑफिस में सपोज हैं तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा, उनकी वो ड्यूटी में भी शामिल नहीं, वो कर रहे हैं, ओवर कंपेंसेट कर रहे हैं। हो सकता है वो दो शख्स मोहब्बत में, रिलेशनशिप में हैं, एक जो है वो ज़्यादा ओवर यानी कि ओवर कंपेंसेट कर रहा है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं लेकिन वो कर रहा है। वो रोज़ ही गिफ्ट देना शुरू हो गया, ठीक है, वो रोज़ उससे मिलना शुरू हो गया और वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है और उससे वो उसकी तारीफ़ें करता जा रहा है, ठीक है, उसको वो ओवर कंपेंसेट कर रहा है। इन सारी चीज़ों में आप अगर करैक्टर की इन बिहेवियर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या ये इनसिक्योर है, क्या इसके कोई डाउट्स हैं। अगर वो लड़की के साथ ज़्यादा अपनी मोहब्बत के भरम ढाल रहा है, अपनी मोहब्बत को ज़्यादा इजहार कर रहा है, अपनी मोहब्बत को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसका कोई डाउट तो नहीं, शायद वो पीछे रिजेक्ट हुआ हो, तो अब वो ज़्यादा। तो आप इस तरह अपने करैक्टर्स को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। फिर किसी करैक्टर का डिसफंक्शनल बिहेवियर हो सकता है कि वो पैसों के मामले में बड़ा बुरा हो, वो कहीं पर मतलब जो है या बहुत कंजूस हो, ठीक है, क्या पता वो अपने बॉसेस के साथ काम ना कर सकता हो, यानी कोई ना कोई उसका डिसफंक्शनल बिहेवियर है। तो वो आपको चेक करना है, वाई क्या है, कोई पास्ट में मसला था, कोई करंटली इशू चल रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीका है कि आप उस डिसफंक्शनल बिहेवियर से भी उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डिसेबिलिटी एंड डिसफिगरमेंट्स भी हो सकती हैं। कोई करैक्टर जो है वो जब पैदा हुआ तो वो डिसेबल था, किसी को पोलियो हो गया, कोई और बीमारी होगी या कोई और उसकी ऐसी चीज़ें जो उसको अवेलेबल ना हो सकी हों, तो वो भी उसके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे और वो उसका बेसिकली वो गोया के ख़ुद को पहले ही बड़ा डिप्राइव्ड समझना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करैक्टर के लिए सिंपैथीज तो आप ले सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स याद रखें इसको हीरो के लिए अगर आप ज़्यादा डिसफिगरमेंट या डिसेबिलिटी को डाल देंगे तो सिंपैथी तो शायद आपको मिल जाएगी, लेकिन वो एक सिंपैथेटिक करैक्टर बनेगा, यानी कि वो चीज़ जो उसने खुद नहीं की, नेचर की तरफ से उस पर आ गई है, तो वो करैक्टर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हमने देखा, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप इस चीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। फिर व्यूअर्स इनजस्टिस एंड हार्डशिप्स हैं। कोई करैक्टर हो सकता है उसका बचपन बहुत पॉवर्टी में गुजरा, उसने बड़ी मेहनत की हो, अपने बहन भाइयों को पाला हो, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली अपने बहन भाइयों से। मुझे याद है राजेश खन्ना की फिल्म थी अवतार, तो उसमें मुझे याद है कि उसके जो भाई होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये टेक्निकली साउंड बंदा होता है राजेश खन्ना, तो उसके जो भाई होते हैं वो उनके पास पैसे आते हैं, उसकी अपनी फैमिली लाइफ, वैसे भी वो उसके भाई यंग होते हैं और उनके पास वो अच्छी जॉब्स पे चल जाते हैं, तो वो इसको ख़ातर में नहीं लेके आते, इसके साथ वो बना के नहीं रखते। क्यों? क्योंकि गरीब होता है, लेकिन इसने इन सबको पाला होता है अच्छे बुरे वक्त में, ठीक है ना, ये उसने हार्डशिप्स की हैं, तो उसको जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो कैसा करैक्टर। तो मुझे याद पड़ता है कि फिर वो जब अमीर होता है वो अपने कोई कार्बोरेटर उस वक्त ईजाद कर लेता है जो फ्यूल कम यूज़ करती है गाड़ी, तो वो बड़ा अमीर होता है, उसकी फैक्ट्री बन जाती है, तो फिर वो उनको अपनी ज़िंदगी से ही अलग करता अपने भाइयों को। तो फिर देखिए वो, तो अब आप सोचें कि वो क्यों ऐसा है, अब इसलिए कि उसके पास्ट में ये उसके साथ हुआ। और इसी तरीके से अगर आपको इनजस्टिस होता है, यानी कि जिस पर आप यकीन करते थे या आप समझते थे कि आपका राइट है, आप जस्टिस पर थे, लेकिन आपको किसी न किसी सिस्टम की वजह से या लोगों के मिलाप की वजह से आपको टारगेट, तो आपको इनइक्वालिटी मिली है, इनजस्टिस मिला, तो डेफिनेटली वो करैक्टर फील करेगा कि उसको टारगेट किया गया है।
तो वो आप देख लेंगे वो कैसे करेक्टर बनेगा। उसके बाद फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, डेफिनेटली हर करेक्टर्स की ज़िंदगी में फेलियर्स और मिस्टेक्स जो हैं वो आती हैं, रही भी हो सकती हैं, पास्ट में भी हो सकती है। तो उन फेलियर्स और मिस्टेक्स को आप देखें कि उसने क्या क्या गलतियाँ की या कहाँ कहाँ पे वो अनसक्सेसफुल रहा। तो वो सपोज अगर वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उस पर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, फेलियर हो जाता है उसका, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अब मैं उस बिज़नेस को दोबारा करूं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा करैक्टर है जो आप समझते हैं कि पहले बिज़नेस करता था अब फिल्म की लाइन में है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, तो आप जो उसकी बैक स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बिज़नेस में नाकाम रहा है। तो इन चीज़ों से भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी से धोखा हुआ, बिट्रेयल हुआ है, तो मुझे बताएं कि क्या वो अब दूसरों पे यकीन करेगा। एक मोहब्बत में सपोज उसको धोखा हुआ तो क्या वो दूसरी लड़की की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब जब वो दूसरी लड़की सपोज से बड़ी मोहब्बत करती है, वो बहुत कुछ कर रही है उसके लिए, लेकिन वो उसको लिफ्ट नहीं कराता, तो जब हम फिल्म को देख रहे होंगे तो हम होंगे इसके साथ मसला क्या है, ये लड़की तो उससे बड़ी मोहब्बत करती है, ये क्यों उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो फिर जब हम उसकी बैक स्टोरी को गौर करेंगे तो जब उसको जुमले भी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा ना। देवदास में क्या था, देवदास में जब एक जो रकासा थी वो देवदास से मोहब्बत करती है, लेकिन देवदास का हर जुमला जो है वो मोहब्बत के अगेंस्ट है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस विद द लव। तो वो यही समझता रहा कि उसके साथ धोखा हुआ, बिट्रेयल हुआ। क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन, ये भी एक बड़ा, क्योंकि इसके साथ कोई ऐसा जुर्म हो गया। कई दफ़ा आपने देखोगे कि कुछ करेक्टर्स होंगे जो कि उस जुर्म में फांसे गए, उनको खींच के उस जुर्म में लेके आ जाए, उनके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई। कई लड़कियों में आप देखें रेप हो जाता है, तो वो क्राइम है, वो क्राइम आता है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस वो क्राइम। आज वो जो लड़की है वो उस क्राइम के बैकग्राउंड में बनी हुई एक लड़की है। तो अब वो जो बात करेगी या तो क्राइम के अगेंस्ट बात करेगी या वो उसके अगेंस्ट वैल्यूज़ निकाल सकती है या उसको किस भी। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे जो करैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक खाली वाक़ये को, एक खाली इवेंट को ही नहीं मानते, बल्कि वो पूरे सिस्टम को ही जो है वो दोष देते हैं, उन पर इल्ज़ाम ठहराते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। फिर व्यूअर्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स में कोई भी ट्रॉमा आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है वो ट्रॉमा आपके सामने है। इस केस में करैक्टर ये सोचता है यूजुअली, भाई मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। ठीक है ना, जैसे हमने अहमद की बैंक रॉबरी वाली स्टोरी में बात किया था कि वो कहता है कि दुनिया ऑफ करती है ना मुझे, क्योंकि मैं ही क्यों जो गरीब हूँ, मुझे ही क्यों नहीं कामयाबी मिलती। तो वो ब्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ब्लेम तो वो दुनिया को कर रहे होते हैं, लेकिन वजह वो ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, वो पावर्टी में वो इवेंट है जो कि उसको ये कहने पे मजबूर कर रहा है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ब्लेम जो क्या कर रहे होते हैं कि भाई, यानी कि इस चीज़ का आउटकम आया उसको खुद ब्लेम कर रहे थे कि शायद मैं इससे बेहतर कर सकता। तो ट्रॉमेटिक इवेंट को हमने काफ़ी डीप पढ़ लिया है, सेल्फ ब्लेमिंग है, और फिर वो अवॉइड कर सकते थे हम ये चीज़ें, हम ये वाक़ये को रोक सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें, तो वो जो करैक्टर की स्टोरी चल रही होगी, जब उसका ट्रॉमेटिक इवेंट होगा तो आप वहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके सीन्स को भी लिख सकते हैं। फिर कि ये जो अभी वो घर नहीं बनाना चाह रहा, क्यों नहीं बनाना चाह रहा, कि आप देखते हैं कि पिछला घर उसका अर्थक्वेक में टूट गया था। उसके बाद व्यूअर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है चाइल्डहुड वूंड जो होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने अपनी आँख खोली, आपने किन किन इवेंट्स को देखा, आपने पॉवर्टी अगर देखी तो वहाँ पर क्या था, आपने देखा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे और उनको कोई पूछता नहीं था और आप में इतनी हिम्मत नहीं। तो ये सारे वूंड्स हैं, और जितने भी ये वूंड्स हैं, चाइल्डहुड वूंड सबसे डैमेजिंग होता है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी पर आपका पीछा नहीं छोड़ता। कई दफ़ा मैं एक ऐसे भी बंदे से, शख्स से मिला हूँ जिसके साथ बचपन में ज़्यादती हुई, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उस पर, वो आज 45 ईयर्स का है, लेकिन वो अपने उस गम को नहीं भूले, जिस वजह से वो डिप्रेशन में है, वो खौफ में है। वो लोगों में जब बैठता है, मतलब ये मुझे वो बता रहा है, जब वो लोगों में बैठता तो उसको ऐसा लगता है कि लोग अगर कोई जोक कर रहे हैं तो वो उस पर जोक कर रहे हैं, तो वो ऑब्सेस्ड हो गया है इस बारे में। और
मतलब वो एक पुराना वाक़या था ना, शहर में वो लोग रहते भी हैं कि नहीं भी रहते, उसका घर भी अब चेंज हो गया हुआ है, लेकिन वो चाइल्डहुड का वूंड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना वो सख्त है, इतना वो डीप है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। आज इतने 40 साल गुजरने के बाद भी वो उस वूंड में है। कई दफ़ा चाइल्डहुड में आपके साथ कोई धोखा हो गया होता है, लेकिन उस टाइम आपको रियलाइज़ नहीं होता। जब बाद में आप बड़े होते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपके साथ तो धोखा किया गया है, आपके केयर गिवर्स ने ही आपको धोखा दिया है। तो आप सोचेंगे वो करैक्टर अब क्या बनेगा। ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हम बता रहे हैं ट्रॉमास की व्यूअर्स, ये तो करैक्टर्स के लिए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं देखा कि जो बैक स्टोरी का हमारा वूंड है या ट्रॉमा है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लिक्टिंग है। वो किसी भी पेनफुल मेमोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पेनफुल है। यानी कि क्यों? क्योंकि वो डैमेज हो चुका हुआ है, वो डैमेज हो चुका है और आप वो अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे चलता है, फॉल आउट जो हैं उसकी ज़िंदगी के साथ आगे तेज़ होते जाएंगे और उसकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को जो है वो पॉइजनस करते चले जाएंगे। इन तब जितने भी इंसिडेंट होते हैं उसमें एक ये बात ज़रूर होती है कि एक सीड ऐसा होता है, बीज ऐसा डल गया होता है सेल्फ डाउट का। क्या ये मेरी ही गलती है? क्या मुझ पे ही ब्लेम आना चाहिए? ये जो डाउट होता है ये ब्लॉसम कर जाता है, फल फूल जाता है और फिर आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाती है। ठीक है, हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ आप वो हील कर जाएं और फिर ज़िंदगी में कोई दोबारा इमोशनल पेन आएगी उसी तरह के, तो वो फियर जो है वो एग्रावेट कर जाएगा। तो इसका एक ही तरीका होता है कि आप सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ एक्सेप्टेंस में जाएंगे तो फिर ये वुंड्स उसको सेट असाइड करने में कामयाब हो सकते हैं। ये आप ज़हन में रखें कि करैक्टर के पास्ट में आपको नेगेटिव चीज़ें तो अब मिल रही हैं, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस तो करैक्टर को मिल रहे हैं, लेकिन जब आप एक फिल्म लिख रहे होते हैं या नॉवल लिख रहे होते हैं तो आपके रीडर को या व्यूअर को पता हो कि कौन सी पेन करैक्टर ने कन्फ्रंट करनी है, उसको ओवरकम करना है, ये उसको पता होना चाहिए। हाँ, वो इतनी सारी चीज़ें तो आप नहीं बताएंगे। यू मस्ट बी टेलिंग योर व्यूअर्स और योर रीडर्स के पता हो कि कौन सी पेन को मेरे करैक्टर ने कन्फ्रंट या ओवरकम करना है। तो व्यूअर इसके लिए सिंगल स्टोरी वूंड काफ़ी है, जिसकी वजह से करैक्टर हर्ट हो रहा है, उसको पेन आ रही है। इन इवेंट्स को जब आप चार्ट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से फॉल्स बिलीफ इमर्ज करें जो कि आपकी करैक्टर के सेल्फ वर्थ पर अटैक करें या आल्टर करेंगे उसके पर्सपेक्टिव को। इसकी वजह से दुनिया के बारे में उसका जो व्यू होगा वो बड़ा कंप्रोमाइज या बड़ा यूनिलेटरल होगा। व्यूअर्स, हमने देखा कि करैक्टर्स की बैक स्टोरी से आप उनके वूंड्स तक पहुंच सकते हैं। एज अ राइटर हमें इन सब का पता होना चाहिए ताकि अब अच्छे करैक्टर्स लिख सकें, अच्छे डायलॉग्स लिख सकें। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए इतना। अगले में हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स आपके वूंड्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।